मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तू मेरा छाता उतार के दे। ये माझा काय संबंध? तू सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी है हा? और मेरा छाता सोसाइटी ऑफिस की छत पे है। ओए खबरदार! खबरदार, किसी ने भी पप्पू का छाता उतार के दिया तो। और पप्पू, तू भी एक गल पल्ले बंद ले। जब तक तू मेरी गड्डी के बारे में नहीं बताएगा ना, तब तक मेरे दिमाग का इंजन ठंडा नहीं होना। अरे सोडी, ऐसे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। और पोपटलाल, वो कब से तुमसे पूछ रहा है कि गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ? भाई बता दो ना कि गाड़ी कहाँ है। बोली रे पोपट भाई प्लीज। मैं तो बताने के लिए तैयार था, लेकिन ये मेरा छाता छोड़ ही नहीं रहा था। उल्टा उसने उठा के छाते को फेंक दिया। तो कब तक ये मेरा छाता उतार के नहीं देता, तब तक मैं नहीं बताऊंगा किसकी गाड़ी कितने है। अरे काय चाललंय काय पोपटलाल? पहले छाता छोड़ो फिर बताऊंगा, अभी छाता उतारो फिर बताऊंगा। अरे तुम पहले बता दो ना गाड़ी कहाँ है। पहले मैं क्यों बताऊं? क्योंकि शुरुआत तुमने की है। दस्तो, पोपटलाल तुम पहले उसकी गाड़ी के बारे में बता दो, फिर वो छाता उतार के दे देगा भाई। और बाद में उसने छाता उतार के नहीं दिया तो? पोपटलाल तुम टेंशन मत लो, थोड़ी का गाड़ी वापस मिल जाएगा तो उसके बाद वो तुम्हारा छाता नीचे उतार देगा। मेरा जिम्मेदारी। हाँ। और अगर सोडी ने तुम्हारा छाता उतार के नहीं दिया तो अय्यर भाई उतार देंगे। मैं क्यों? हाँ, मैं उतार देगा बस। चलो पोपटलाल, अब बताओ कि सोडी की गाड़ी कहाँ है, बताओ। बता पप्पू, चेती दस, मेरा लकी शेर कितने है? बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी है। मैं दुकान चला। अरे अब्दुल, अच्छा चलो, लंबी कहानी है। एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। बताना कि क्या हुआ और उसकी गाड़ी कहाँ है, ठीक है? हाँ। चलो 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 आजा, ठीक है, बैठ जा। लंबी कहानी बोल रहे हैं। बेटा पोपटलाल का बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, आजा, बैठ। हाँ, चलो चलो बैठ जाओ। बैठ के सब बैठ के। आप लोग खड़े हैं। बैठे प्लीज, बैठ जाइए बैठ गए। अरे वाह, चलो। पोपटलाल और सोडी कहाँ है? अरे अभी ये लोग रह गए। नहीं, आप बैठ। पोपटलाल यहाँ बैठो। बैठ गए? चलो सब बैठ गए ना? अभी मेहता साहब आप बैठ जाइए। हाँ। कोई बाकी है? अभी 1 2 3 4 बस 10 लोग ही थे ना। अब्दुल तो गया दुकान पे। हाँ पोपटलाल, अब बताओ लंबी कहानी क्या है? क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? अंजलि भाभी, पानी लाना। क्या हुआ पोपटलाल, बताओ। पानी। अरे पोपटलाल के लिए पानी मांगा कि आप खुद भी गए? नहीं, मेरे लिए ही मंगवाया था। मैं और एक ग्लास लेकर आती हूँ। ओके। ओए पप्पू की होया तेनू? ओ मेरी गड्डी कित्थे है?
मत रो पोपट। ये पानी है। पानी पी लीजिए। ये लीजिए। पोपट भाई, अब तो बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? हाँ वो हुआ यूं कि मैं सोसाइटी से सोडी की जीप लेकर निकला। हमने जहाँ तय किया था वहाँ जाकर अनोखी जी मिली। सोडी की गड्डी में मस्त गाना गाते गाते जा रहे थे। वो अपने बारे में कुछ बता रही थी, मैं अपने बारे में बता रहा था, लेकिन अचानक एक जगह पर लगता है गाड़ी बंद पड़ गई। एक छोटा सा धक्का लगाना पड़ेगा, जोर लगा के। भाई साहब थोड़ी हेल्प कर दो ना। ये गाड़ी ना धक्का मार के घर तक ले जानी पड़ेगी, ऐसे स्टार्ट नहीं होगी है। पत्रकार होकर इतना भी नहीं पता कि पहली बार लड़की के साथ डेट पर जाते हैं तो कैसी गाड़ी लेकर जाते हैं? प्लीज मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो तो ठीक है, पर मेरे एक गल पल्ले नहीं पड़ रही। ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? वही गाड़ी मैंने टकाटक चकाचक करके दी थी। तो तूने ऐसा क्या किया मेरी गड्डी के साथ जो अचानक बंद हो गई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मुझे बोल रहा है कि मैंने क्या किया? और किसको बोलूं? यहाँ बैठे सारे लोगों में से तू ही मेरी गड्डी लेके गया था। वो सवेरे आधे सेल्फ में गड्डी स्टार्ट हुई थी, आधे सेल्फ में हुई थी कि नहीं? अरे हुई थी, लेकिन बंद होने के बाद मैंने 50 सेल्फ मारे, शुरू ही नहीं हो रही थी। 50 बार सेल्फ मारे तू? सोडी बैठ जा, मैंने बाहर क्या कहा था? अंदर बैठ के बात करेंगे। साहब 50 बार कौन सेल्फ मारता है? वो इसने मेरा स्टार्टर जला दिया। बेवकूफ। बेवकूफ किसे बोलता है तू? अरे मेहता साहब ने बोला ना, अंदर हम लोग किस लिए आए? शांति से बैठ के बात करना है। आप दोनों बार बार खड़े हो रहे, ये झगड़ा झगड़ी खड़े होके तो कर लिया ना बाहर हम लोगों ने। मेहता साहब पूछो इससे मेरी गड्डी कितने है? बेवकूफ हूं ना मैं? अब तो मैं बताऊंगा ही नहीं तेरी गड्डी कितने है। ओए, वो गड्डी के साथ साथ दिमाग भी कहीं छोड़ के आ गया क्या? वो ज्यादा उड़ू मत और दस दे मेरी गड्डी कितने है? नहीं बताऊंगा। ओ पोपटलाल, सॉरी पोपटलाल, तुम ऐसे जिद पे अड़े रहोगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा भाई? पोपटलाल, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि सोडी की गाड़ी है कहाँ। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? अगर मैंने बता दिया कि इसकी गड्डी कहाँ है, तो ये गड्डी को वापस लेकर आएगा। और जब जब मैं उस गड्डी को देखूंगा, तब तब मुझे याद आता रहेगा कि इसकी गड्डी की वजह से अनोखी जी मुझे छोड़कर चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि अनोखी जी तो मैं छोड़ के चली गई। अनोखी जी मुझे छोड़कर चली गई, अच्छा हुआ। हाँ पोपटलाल, हम सफर ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी के सफर में आपको अकेला छोड़ कर ना जाए। जो साथ नहीं देता वो साथ ही नहीं हो सकता। तुमने गौर किया, सोडी की गाड़ी तुम्हारे लिए एक्चुअली लकी साबित हुई है, क्योंकि हर बार काम हो जाना भाग्य की बात नहीं होती। कभी कभी अच्छा भाग्य आपको बुरे लोगों से दूर रखता है। हाँ पोपट भाई, भगवान जो करता है हमेशा भले के लिए ही करता है। हाँ, वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। सही बात है। पोपट भाई, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ हो। पोपटलाल, लड़की जाने का दुख करने की जरूरत ही नहीं है। अरे जी मुलगी गाडी बंद पडली म्हणून तुला सोडून गेली, ती संसाराची गाडी काय चालवणार होती? जिसने एक पल में आपका साथ छोड़ दिया, वो हर पल जीवन भर आपका साथ कैसे निभाती? सोचो, आज सुबह तुम मंदिर गए थे, उसके बाद तुमने चाचा जी का आशीर्वाद भी लिया, उसके बाद सोडी की लकी गाड़ी लेकर तुम उस लड़की को मिलने गए।
लेकिन फिर भी वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई। इसका मतलब कि ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तुम्हारा रिश्ता उस लड़की के साथ ना हो। वाह वाह मेहता साहब वाह, क्या गहरी बात कही है मेहता साहब ने। हैं आतिफ भाई? सही बात है। आपकी बात सही है, ये सब मैंने सोचा ही नहीं था। उस वक्त अनोखी जी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। अगर सोडी की गाड़ी बंद नहीं हुई होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि अनोखी जी का असली स्वभाव कैसा है। देखा पप्पू, आज मेरी गड्डी ने तेनू बचा लिया। ओए गड्डी खराब हो गई लेकिन तेरी लाइफ नहीं खराब होने दी। ओह सॉरी सोडी, मेरे भाई, मैं समझ नहीं पाया और तुझ पर बेकार में इतना गुस्सा हो गया। नहीं पप्पू, मैं भी सॉरी। गुस्से में मैंने तुझे बहुत बुरा भला कह दिया। एक काम कर, चल पुरानी गलती मिट्टी पा, आ प्यारी जफ्फी पा। चल 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 सोडी, मैं बताता हूँ तेरी गड्डी कहाँ है। थैंक यू पप्पू, थैंक यू। अरे थैंक यू तुझे भाई, तेरी गड्डी की वजह से आज मैं बच गया। ओए मेरे यारा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी तू लड़की को मिलने जाएगा ना तो मेरी लक्की गड्डी लेके जाई। क्यों? ओए जब भी तू गड्डी लेके जाएगा ना, रास्ते में ना तू जानबूझ के गड्डी बंद कर देना। ओ जे कुड़ी ने तेरा साथ दिया तो वो जिंदगी भर तेरा साथ देगी। जो कुड़ी ने साथ नहीं दिया तो टाटा बाय बाय हॉर्न ओके प्लीज। ओहो क्या बात है सोडी, मतलब पोपटलाल उस लड़की के लिए लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी और तुम्हारे लिए टेस्ट ड्राइव हो जाएगी। बराबर है, करेक्ट है। एक के ऊपर एक सब गहरी गहरी बातें करने लगे। पहले मेहता साहब, फिर ये छोटी, फिर तू। संगत का असर अरे हाँ, चेप चेप लग गया सबको। चलो यारो, इसी बात पर मेरी गड्डी लेकर आते। आते हम लोग गाड़ी लेके। ओके आ रहे ना मेहता साहब? हाँ चल आजा आजा आजा। चलो आ गए भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो हाँ फटाफट जाके। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट मैं जरा अपना छाता उतार लेता हूँ। नहीं पोपटलाल, तुम छाता नहीं उतारोगे? हाँ पप्पू, छाता मैंने फेंका है, मैं उतारूंगा। नहीं छोटी, तुम भी नहीं उतारोगे दोस्त। तो कौन उतारेगा? अय्यर भाई। मैं क्यों? अरे आपने जिम्मेदारी ली थी ना कि मैं छाता उतार के दूंगा। वो तुमने बोला था जेठालाल कि अय्यर भाई चाहता उतार लेंगे, और बाद में ऐसा आंख भी मारा था। हाँ लेकिन उसके बाद आपने बोला था ना, हाँ ठीक है मैं उतार दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं बोला था कि अगर सोडी ने चाहता नहीं उतारा तो मैं चाहता उतारेगा। नहीं अभी तो सोडी तैयार है। क्यों सोडी? अरे वो तो चढ़ने लगा है। आराम से हाँ। छाता सही सलामत होना चाहिए। क्या? छत सही सलामत होनी चाहिए। अगर कुछ टूटा होगा तो सोसाइटी को खर्चा आएगा ना विनाकारण असर। आओ इस तरह। चले अपना गोकुल धाम। चल पप्पू, अब छेती छेती तू मेरे शेर के पास ले चल। रब करे मेरा शेर सही सलामत हो। कौन लेके जाएगा ऐसे शेर को? मतलब सही सलामत होगा। हाँ चल सही सलाम। बेचारे पोपट भाई, हर बार लड़की उनके जिंदगी में आते आते रह जाती है। एक और बेचारे पोपट भाई को शादी ना होने का गम, और दूसरी ओर सोडी भाई को गाड़ी की चिंता। जस्ट प्रे कि सब ठीक हो जाए। आई रियली होप कि बस कोई नई मुसीबत ना आ जाए। अगर गाड़ी को कुछ हो गया होगा तो सोडी भाई तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ओ कम ऑन, गाड़ी को कुछ नहीं होगा।
एक आ रही है रिक्शा शायद। हाँ हाँ आइए। रुको रुको। ओ चलो चलो भाई चलो। जाना कहाँ है? अरे मेरी गड्डी के पास। अरे पर आपकी गाड़ी कहाँ है ये तो बताओ। पप्पू वो नेशनल पार्क के पीछे वाली सड़क है ना वहाँ पर। अरे वो रोड तो बहुत बड़ा है, वहाँ कहाँ जाना है कैसे पता चलेगा? मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। 200 रुपये लगेगा। एक मिनट 200 क्यों लगेंगे? मीटर के हिसाब से देंगे ना पैसे। मेरा मीटर बंद है। ओह मीटर बंद है फिर भी रिक्शा चला के भाड़ा ले रहे हो, ये तो गैर कानूनी है। आपको नहीं आना है तो मैं चलता हूँ, साहब उतारिए। अरे जेठाप्रा, अरे नहीं नहीं एक मिनट भाई साहब, तुम बैठो बैठो भिड़े। नहीं गैर कानूनी रिक्शा में मैं नहीं बैठने वाला। अरे बहुत घेर, अरे उसकी मजबूरी है भाई, अभी अचानक उसका मीटर बंद हो गया तो वो भी क्या करेगा बेचारा। और हम और भी 2 रिक्शा करने वाले हैं ना, तो उसका जो मीटर होगा वो हिसाब से इनको दे देंगे, चलेगा ना भाई साहब? ठीक है बस ले चल। नहीं, जिस रिक्शा का मीटर चालू होगा ना मैं उसी रिक्शा में बैठूंगा। ओहो आज चौक लियो। अच्छा चल हम लोग दूसरी रिक्शा में बैठते हैं। हाँ चलो चलो भैया। अरे भाई क्या चलो भाई, पता सिर्फ तुमको पता है, हमको नहीं पता है, तो हम सबको बैठने दो रिक्शा में, फिर तीनों रिक्शा साथ में निकलते हैं। हाँ ठीक है रुको भैया रुको। हाँ, चलो डॉक्टर राधे आजा। बैठ जाइए बैठो आजा। मीटर चालू है ना? हाँ, अरे चालू है भाई, चालू है बेचारा। बेटे आ जाओ। हाँ आगे चलो। एक मिनट बेटा साहब, मीटर चालू है ना? साहब मैं चालू आइटम रखता ही नहीं, स्टैंडर्ड कंपनी का 1 नंबर मीटर है। अरे मतलब मीटर चलता है ना? हाँ मीटर कहाँ चलता है, रिक्शा चलता है। ले तो जा। एक मिनट जेठालाल, मीटर बंद तो नहीं है ना? अरे साहब मीटर बंद होगा तो धंधा कैसे करेंगे? अरे मतलब मीटर चलता है कि नहीं? अरे साहब मीटर और रिक्शा दोनों चलता है। आता तू चलता है? नहीं चलो हाँ नहीं तो मैं एक चलता है। चल ये कैसे खुलता है भाई? ऊपर खींचिए। हाँ चल हाँ आ जाओ। थोड़ा सा उधर बस ठीक। हाँ चलो निकलो भैया चलो। साहब आप लोगों को जाना कहाँ है? वो जो 2 रिक्शा गई उसमें जो आगे वाली रिक्शा ना, उसके पीछे जाना है। साहब माफ करना, ये पीछा करने वाला काम मैं नहीं करता। अरे भाई वो हमारे दोस्ती है, पता उनको पता है इसलिए उनके पीछे जाना है, हमको पता नहीं पता है भाई इसके लिए। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। हाँ, चलो। हे भगवान, बस वहाँ पे गाड़ी मिल जाए तो अच्छा। गाड़ी मिल जाए तो अच्छा मतलब? और गाड़ी बंद हो गई तो वहीं होगी ना? आपको क्यों ऐसा लग रहा है वहाँ गाड़ी नहीं होगी? आपने ऐसे दिव्य दृष्टि से कुछ देखा क्या? नहीं भाई, गोकुल धाम की किस्मत को मद्देनजर रखते हुए ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ तो गोकुल धाम की किस्मत मत बोलिए, जेठालाल की बोलिए, क्योंकि इसकी किस्मत ऐसी है और ये अभी हमारे साथ है। हाँ जैसे तेरी किस्मत तो बहुत दूध की धुली हुई है ना। नहीं ठीक है भाई, ऐसा तो तुम दोनों जाओ, मैं उतर जाता हूँ, कल जगह दे जान दे। ऐसे कैसे करते? अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, कहीं भी शुरू हो जाते हो ना, जगह देखते हो ना वक्त। ये सब आपकी वजह से शुरू हुआ है मेहता साहब। मैंने क्या किया? अरे शुरुआत आपने ही की ना। हे भगवान, गाड़ी उधर मिल जाए तो अच्छा है। हाँ ये आपने ही बोला था बराबर। ऐसा नहीं बोला तो ये सब चर्चा ही नहीं होती। हम बैठे थे आराम से। सॉरी। ओ ऑटो वाले भाई साहब, थोड़ा ऑटो तेज चलाओ ना यार। और कितना तेज चलाएगा भाई? अभी थोड़ा ही दूर है, अभी आ जाएगा। भाई पप्पू मेनू बड़ी फिक्र हो रही है, पर ठंड में मेरा शेर अकेला है। भैया आगे कोई ढाबा है इधर तो गाड़ी रुकेगा ना? वॉशरूम जाना है? नहीं, भूख लगी है, कुछ खाना है। अभी? हाँ कब से बाहर है, दिन से रात हो गई और ऊपर से वहाँ सोडी की गाड़ी चालू नहीं हुई, तो धक्का लगाने के लिए जागना पड़ेगा ना। तो आप कौन सा धक्का लगाएंगे? धक्का तो आप लोग ही लगाओगे, पर मुझे भी तो जागना पड़ेगा ना, आयशा आयशा बोलने के लिए। बेटा स्पीड बढ़ाइए। हाँ प्लीज। हाँ जल्दी। जेठालाल ये मीटर इतना तेज क्यों भाग रहा है? अरे यार तुमको आज मीटर को लेकर इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बार बार? अरे मुझे मीटर को लेके प्रॉब्लम तो जरा हारू ना हो। मुझे मीटर को लेके प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम है ईमानदारी से। हाँ कोई अपना काम ईमानदारी से करता ही नहीं है। तो जेठालाल तुम तो दुकान में रोज रिक्शा से आते जाते हो रोज, तो तुम्हारा तो ध्यान होता होगा ना मीटर पे। मीटर इतना तेज भागता है क्या? मैं कभी इतना मीटर पे ध्यान देता नहीं हूँ,
जो होता है दे देता हूँ ईमानदारी से। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए अपने देश का विकास नहीं हो रहा है। अरे याला क्या अर्थ है? अरे याला जरूरत है जेठालाल, तुम्हारी ये सोच में ही प्रॉब्लम है। मैं जो होता है दे देता हूँ, मैं ध्यान नहीं देता। अरे क्यों ध्यान नहीं देते भाई? ध्यान दो ना। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये तो गलत काम करने वालों को तो मैदान खुला मिल जाएगा गलत काम करने के लिए, और फिर गलत काम रुकता ही नहीं है और देश का विकास होता ही नहीं है। नहीं, तेरी बात में दम है दोस्त, कल से मैं ध्यान रखूंगा। और दूसरा क्या है कि मीटर तो छोटा सा उदाहरण है, हमें हर छोटी चीज को लेकर चौकन्ना रहना होगा। जैसे जैसे हम लोग अभी। अरे भाई बस करो ना तुम दोनों, और आज के आज ही देश को सुधारोगे क्या भाई? इनकी सोच में भी गड़बड़ तो है। काय बोलायचं, आपलेच दात आपलेच ओठ। पप्पू कितने पप्पू? क्या हुआ पोपटलाल? गड्डी कितने पप्पू? यहाँ पे क्यों रोकी? क्योंकि मैंने गड्डी यहीं छोड़ी थी। तो कहाँ है गड्डी? वही तो मैं भी पूछ रही थी। अरे पोपटलाल, सोडी का गाड़ी किधर है? एक मिनट अय्यर भाई, बता तो सही, मैंने गड्डी यहीं छोड़ी थी। सोडी कहाँ है? ओए मैं तो इतने ही हूँ, पर मेरी गड्डी कितने है? मैंने यहीं छोड़ी थी। पोपटलाल, अगर तुमने गाड़ी यहीं छोड़ी थी तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो हाथी भाई, अब में से किसी को दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, मतलब किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने गड्डी को यहीं छोड़ा था, तो गई कहाँ? एक सेकंड पप्पू, कहीं तूने मेरी गड्डी न्यूट्रल में तो नहीं छोड़ दी थी? अरे नहीं, गियर में थी, गड्डी गियर में थी, और वो भी फर्स्ट गियर में। तो फिर कहाँ गई मेरी गड्डी? कहीं सोडी का गाड़ी टो वाला तो नहीं लेकर गया? अरे ऑटो वाले क्यों लेके जाएंगे गड्डी? अरे जेठालाल, ऑटो नहीं टो, TOW टो, TOWING टोइंग वाला तो नहीं लेकर गया। अरे अय्यर भाई, यहाँ आपको दिख रहा है कहीं नो पार्किंग का बोर्ड? नहीं है ना। और वो टोइंग वाले लेकर जाते हैं तो इधर वो रास्ते पे चौक से लिख के जाते हैं ना कि हम फला फला थाने में लेकर जा रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा है इधर। अरे तो फिर सोडी का गाड़ी किधर गया? अरे मुझे क्या पूछ रहे हैं, पोपटलाल से पूछो। ओए पप्पू, ओए तेनू रब दा वास्ते ही दस मेरी गड्डी कित्थे है? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, देख मैं तुझे पूरी कहानी बताता हूँ। क्या हुआ था ना, ओ यार वो दिख रहा है वो पेड़, वहाँ पे पहली बार गाड़ी ऐसे रुक गई थी। वहाँ से धक्का मारते 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 हम लोग ऐसे लेके आए, यहाँ बीच में अनोखे जी का वो दुपट्टा फटा था। उसके बाद तो वापिस हमने धक्का मारा, और धक्का मारते 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 फाइनली यहाँ गाड़ी रुक गई थी। एक मिनट साइड में रहो ना यार, आप बीच कितना घुस रहे? यहाँ गाड़ी रुक गई थी। ओए तेरी सब गल मैं मन्ना, लेकिन हुण मेरी गड्डी इत्थे नहीं है, तो फिर कित्थे है मेरी गड्डी? मेरे को तो लगता है सोडी का गाड़ी कोई उठा के ले गया। उठा के? अरे जेठालाल उठा के ले, मतलब चोरी करके ले गया। अरे अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं आप? चोर की मत मारी गई है, कैसी खटारा गाड़ी की चोरी करेगा? की बोले? सॉरी गलती से मुंह से निकल गया। खटारा नहीं, फटाका गाड़ी। तोड़ मेरी फटाका गड्डी है कित्थे? मिल जाएगी सोडी, यही कहीं होगी। हाँ बुलाओ, ढूंढते हैं मतलब। आत्माराम, ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूँ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाते हैं। नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं। क्यों? अरे भाई पहले कंफर्म करते हैं कि गाड़ी चोरी हुई है कि नहीं। कैसे कंफर्म करेंगे? अरे आत्माराम ने बोला ना हम लोग ढूंढते हैं। नहीं जेठालाल, अय्यर सही बोल रहा है, ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। अरे वहाँ पुलिस स्टेशन में चालू पांडे जी होंगे। मान ले हमने वहाँ जाके कंप्लेंट लिखवाई कि भाई ये सोडी की गड्डी चोरी हो गई, उसके बाद वो गाड़ी समझो हमें ही मिली, तो फिर पता है ना चालू जी पांडे जी हमारे साथ क्या करेंगे।
हम सबको अंदर डाल देंगे। हाँ, तो फिर इसीलिए पहले हम लोग गाड़ी को ढूंढते हैं, अगर नहीं मिलती है गाड़ी तो फिर पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाते हैं। भाई इतने बड़े जंगल में हम गाड़ी को कहाँ ढूंढेंगे? सही बात है। और जेठालाल वो खिलौने वाली गाड़ी तो है नहीं कि कोई छुपा देगा, रियल में बड़ी गड्डी है। अगर आसपास होती तो दिख जाती ना। नहीं पक्का गाड़ी चोरी ही हुई है, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। जी चलो जी चलो। एक मिनट, अब क्या हुआ? गोकुल धाम में सब लोग टेंशन में होंगे, हम उन्हें फोन करके बता देते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखवाने। हाँ, बोल दो। पता नहीं क्या हुआ होगा, गाड़ी मिली भी होगी या नहीं। मैं तारक को फोन करती हूँ। हाँ, लो तारक का ही फोन आ गया। हाँ तारक, गाड़ी मिली? नहीं अंजलि, गाड़ी तो यहाँ है नहीं, लगता है चोरी हो गई। क्या अंजलि भाभी, गाड़ी चोरी हो गई? हम तो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखवाने, हमें आने में देरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। चलो। हे भगवान, अब गाड़ी चोरी कैसे हो गई? और अगर गाड़ी नहीं मिली तो सोडी भाई पोपटलाल भाई को नहीं छोड़ेंगे। पूरी रात इनका झगड़ा चलता ही रहेगा। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, गाड़ी मिल जाएगी। ये लोग अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। पाटिल, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ सर। क्या सोच रहे हो? जो आप सोच रहे हैं। मेरे वैसे क्या सोच रहे हो? सर मैं सोच रहा हूँ मेरी बीवी को कहीं घुमाने ले जाऊं। आप भी यही सोच रहे हैं ना? ए पाटिल, क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारी बीवी को घूमने ले जाऊंगा, ऐसा क्यों सोचूंगा? नहीं सर मेरा मतलब है आप बासुंदी भाभी को लेकर कहीं घूमने जाएंगे, ये सोच रहे हैं ना? नो, मैं ऑन ड्यूटी घर के बारे में नहीं सोचता। आई एम ऑनेस्ट टुवर्ड्स माय ड्यूटी एंड यू नो इट। हाँ सर, पर काम है ही कहाँ? 3 दिन से एक केस नहीं आया। ओ पाटिल, इसमें अफसोस करने की बात नहीं है, हमें खुश होना चाहिए। जिस इलाके में हम हैं वहाँ एक भी क्राइम नहीं हो रहा है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। नो पाटिल, नो, माय मिस्टेक, आई विल करेक्ट। ओके? सर, डर इस बात का है कहीं आपके प्रमोशन के साथ हमारा ट्रांसफर न कर दे। अरे इसमें खुशी की बात है ना। जहां जहां हमारा ट्रांसफर होगा हम वो इलाका क्राइम फ्री करेंगे। अगर डिपार्टमेंट हमारा देश भर में ट्रांसफर करना चाहे ना तो पूरे देश को हम क्राइम फ्री कर देंगे। लेकिन सर, हमारा ट्रांसफर हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी पाटिल? वो क्या है ना सर, मैंने मेरे बेटे की पूरे साल की फीस भर दी है सर। पाटिल, तुम्हें सिर्फ अपने बेटों के बारे में नहीं सोचना है, देश के हर बेटों के बारे में सोचना है। सोचो, इस देश में क्राइम नहीं होगा तो देश का हर बच्चा फ्रीडम के साथ घूमेगा, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ऐ वतन, भारत दुनिया भर में क्राइम फ्री देश कहलाएगा। सर, फिर तो हम काम से फ्री हो जाएंगे। ऐसा है क्या? हाँ सर। तो कोई बात नहीं, we will enjoy the country। तुम अपने बीवी को घुमाने ले जाना चाहते थे ना? जी सर। तो कल से तुम्हारी छुट्टी। अरे कल से कल तक की छुट्टी। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुनो, मैं भी सोच रहा हूँ बासुंदी को कहीं घुमाने ले जाऊं। वेरी गुड सर। वेरी गुड। और ट्रैफिक है मुंबई में ना। चलो मैं सोचता हूँ, जाओ अपने बीवी को फोन करके प्लान बनाओ, मैं बासुंदी को फोन कर लेता। ठीक है? जी सर। हाँ सुनो। यस सर। थैंक यू। गेट रेडी। अरे बासुंदी, मेरा मतलब है घूमने के लिए गेट रेडी हो जाओ ना। तुमने सहेलियों के साथ घूमने का प्लान बना लिया? अरे बासुंदी, तुम्हारी सहेलियां तो जिंदगी भर फ्री रहती हैं, उनके साथ कभी भी घूम सकती हो। आज मैं ड्यूटी से फ्री हुआ हूं, मेरे साथ घूमो।
नहीं नहीं, कोई केस नहीं है। आज मैं एकदम मेंटली फ्री हूँ। एंजॉय करेंगे लाइफ, फिल्म देखेंगे, खाएंगे। हाँ और क्या। ओहो बासुंदी, फोन पर टाइम वेस्ट मत करो। गेट रेडी, आई एम कमिंग। ओके हो गया? हाँ सर, मेरा भी हो गया। तो मैं जाऊँ सर? नहीं 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 नहीं, अभी ड्यूटी खत्म होने में कुछ समय बाकी है। ड्यूटी छोड़कर हम नहीं जाएंगे। भगवान कभी कभी ऐसी शांति देता है। यस सर। We should enjoy the life. यस सर। Yes. पांडे जी, चलो जी, ए जेठालाल, टॉपिक बोला है, स्टैचू नहीं। सीधे खड़े हो जाओ। पाटिल, हमें क्यों भूल गए कि हम गोकुलधाम सोसाइटी के एरिया में आते हैं? नहीं सर, हमारे एरिया में गोकुलधाम सोसाइटी आती है। हाँ वही। और हमारा गोकुलधाम सोसाइटी वालों से पुराना रिश्ता है, तुम तो अच्छी तरह जानते हो। वो लोग हमें चैन से रहने नहीं देंगे, इसीलिए बाहर घूमना फिरना आज का कैंसिल। लेकिन सर घर पे बोल दिया। बोल दिया? हाँ सर। तो जाना पड़ेगा। यस सर। ओके। सॉरी गाइस, वी आर लेट। हम घर जा रहे हैं। किसके? अरे अपने घर और किसके घर? अरे पर इधर काम आया है ना। हाँ पांडे जी, आप अपने काम से ऐसे भाग नहीं सकते। ए पत्रकार पोपटलाल, चालू पांडे अपने काम से कभी नहीं भागता, बल्कि क्रिमिनल उसके नाम से भागते हैं, समझा? हाँ। हम लोग घर जा रहे हैं। तुम लोगों का जो भी केस है वो कदम साहब देखें। अरे यहां वहां कहां देख रहे हो? कदम साहब यहाँ हैं। उनके टेबल पर जाओ। ओ नहीं पांडे जी, वो हमारा केस तो आप ही देखिए। हाँ। क्यों? अरे आप हमारे फैमिली पुलिस वाले हैं ना। मतलब? जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे। हाँ, और जैसे फैमिली रेस्टोरेंट होती है। हमारे जमाने में नहीं वो फैमिली बाल काटने वाले होते थे। अच्छा अब नहीं होते हैं? अभी बाल नहीं है ना। हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। जेठालाल, आता माझे केस सोडी आणि सोडीच्या केसवर फोकस करूया। हाँ पांडे जी, प्लीज हमारा केस सुनिए ना। हाँ सुनाओ। सर घर पर भाभी जी और मेरी बीवी तैयार हो रहे हैं। जाओ, ये गोकुलधाम वाले हैं, इनका कोई केस नहीं होता है। कभी कभी तो लगता है इनका रुमाल भी चोरी हो जाए ना तो ये लोग कंप्लेंट करने आ जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि उसी की जेब से रुमाल निकलता है जिसने कंप्लेंट की है। कभी कभी तो लगता है कि हम लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं और हारने वाला मैं ही होता हूं। 2 मिनट में पता चल जाएगा कि कोई केस नहीं है। ये लोग अपने घर चले जाएंगे, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। बोलो। जल्दी कुछ कीजिए, मेरा शेर चोरी हो गया। शेर चोरी हो गया? छोड़ी, सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि इस देश में शेर को पालना एक गुनाह है। तुम जैसे लोगों की वजह से इस देश में शेर की तादाद कम होती जा रही है और तुम शेर को घर में पाल रहे हो। सरकार को चीख चीख के कहना पड़ रहा है, शेर बचाओ, सेव टाइगर, सेव लायन। और शेर चोरी नहीं हुआ है, तुमने शेर को चुराया है। भारतीय जंगल से एक भारतीय मासूम शेर की चोरी की है। पाटिल, शेर की तस्करी में
इस शख्स को लॉकअप में डालो। चालू पांडे जी। क्या कह रहे? आप गलत समझ रहे हैं। उसमें हंसने का नहीं मतलब मैंने क्या गलत समझा? ये जो शेर की बात कर रहे हैं वो जंगल वाला शेर नहीं है। ओके, गॉट इट, माय मिस्टेक। कौन सी कंपनी का शेर था? हंसता क्यों है? और तू बार बार हंसता क्यों है? आप गलत समझ रहे हैं। मैं फिर से गलत समझ रहा हूँ? हाँ। अरे क्या? देखो, दो ही टाइप के शेर होते हैं, एक जंगल में होता है, एक कंपनी का शेर होता है। एक तीसरा वाला भी होता है ना, शायरी के बाद वाह वाह क्या शेर है। नहीं आता। तो तुम्हारे वावा वाले शेर की चोरी हो गई, उसकी कंप्लेंट करने आए हो? ओ नहीं पांडे जी। तो फिर कौन सा शेर चोरी हुआ है जिसका कंप्लेंट लिखाने यहाँ आए हो? पांडे जी मेरी गलता पूरी सुन लो। भाई मेरा शेर मतलब मेरी गड्डी चोरी हुई है। तो ऐसा बोलो ना, तुम्हारी गाड़ी का नाम शेर है। मैं क्या तुम्हारी सोसाइटी में रहता हूं कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी गाड़ी का नाम शेर है? अगर मैं बोलूंगा कि मेरी बासुंदी बिगड़ गई तो तुम लोग यही समझोगे ना कि दूध की बासुंदी जिसमें बादाम किशमिश पड़ा होता है उसका टेस्ट ही बिगड़ गया। बोलो, यही समझोगे कि नहीं? हाँ? नहीं पांडे जी, हम समझ जाएंगे कि आप आपकी पत्नी बासुंदी भाभी की बात कर रहे हैं। ए मास्टर, तुमको कैसे मालूम कि हमारी पत्नी का नाम बासुंदी है? अरे कमाल है पांडे जी, आप कितनी बार हम लोग के सामने आपकी पत्नी से बात कर चुके हैं, बासुंदी का फोन है, बासुंदी का फोन है ऐसे। इसीलिए तुम्हें पता है। आज तक तुमने बताया कि तुम्हारे स्कूटर का नाम शेर है। मेरे स्कूटर का नाम तो सखाराम है। ये क्यों बोला कि हमारा शेर चोरी हुआ है? अरे क्योंकि पांडे जी सच में शेर चोरी हुआ है। पहले तो कह रहे थे कि स्कूटर का नाम सकाराम है। हाँ पांडे जी, लेकिन चोरी तो गाड़ी हुई है। तुम्हारे पास तो गाड़ी थी नहीं मास्टर जी, तो चोरी कैसे हुई? अरे पांडे जी, गड्डी मेरी चोरी हुई है जिसे प्यार से मैं शेर बुलाता हूँ। तो ये सखाराम बीच में क्यों बोल रहे हैं? सखाराम? अरे मैं आत्माराम तुकाराम बेड़े हूँ, मेरे स्कूटर का नाम सखाराम है। आपने मुझे बोला ना कि स्कूटर का नाम शेर है, तो मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया कि उसका नाम शेर नहीं सखाराम है। हाँ तो उसका क्या है? चोरी तो गाड़ी हुई है ना, और उसका नाम शेर है ना। हाँ, इसमें बीड़ू के सकाराम का कोई लेना देना नहीं है। वो गड्डी मेरी चोरी हुई है जिसे प्यार से मैं शेर बुलाता हूँ। एक गाड़ी चोरी हुई है तो तुम सब क्यों कंप्लेंट लिखवाने आए? क्योंकि पांडे जी हम सब गाड़ी को ढूंढने गए थे, वहां गाड़ी मिली नहीं, तो हम सब वहां से आ गए। देखा पाटिल, जब इन लोगों के साथ कोई क्राइम होता है ना, ये लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो क्राइम हुआ है, क्राइम हुआ है, और क्रिमिनल को ढूंढने निकल जाते हैं। जब क्रिमिनल नहीं मिलता तब ये लोग यहाँ आ जाते हैं। नहीं चालू पांडे जी, ऐसा नहीं है। सब मैं बोल रहा हूं ना, जब हम केस को सॉल्व करने के लिए एंटर करते हैं तब ये लोग केस सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग क्या हमें इसलिए इन्वॉल्व करते हो कि सोचते हो कि आज पुलिस वाले फ्री बैठे हैं, चलो इनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। सरकार तनख्वाह दे रही है तो चलो थोड़ा बहुत इनसे काम निकाल लेते हैं, क्योंकि आखिर में तो केस आप ही लोगों को सॉल्व करना होता है। नहीं ऐसा बिल्कुल। ए जेठालाल, तुम बार बार बीच में क्यों बोल रहे हो? और अब बीच में कोई बोलेगा ना सबको अंदर डालो। ओके। और तुम लोगों को इतना ही केस सॉल्व करने का शौक है ना, तो सीबीआई क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? करते रहना केस सॉल्व। चालू पांडे जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है तो खुद गाड़ी ढूंढने क्यों गए थे?
क्योंकि पोपटलाल ने हमें कहा था कि गाड़ी वहां पर है। मतलब पोपटलाल ने गाड़ी ढूंढ निकाली? नहीं नहीं पांडे जी, पोपू गड्डी लेके गया था, उसने गड्डी वहां छोड़ दी। क्यों? पांडे जी वो बहुत लंबी कहानी है। तो घर जाने का? हाँ सर। शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में बताओ। वो गाड़ी बिगड़ गई थी इसलिए। ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट नहीं हो गया? अब विस्तार से बताओ। हाँ हाँ हाँ, वो हुआ यूं कि मैंने कहा था ना पार्टी, 2 मिनट में एक केस सॉल्व हो जाएगा। ये लोग चोर को खुद अपने साथ लेकर आए हैं। कितने कितने चोर? उत्थे। अरे पीछे क्या देख रहे हो? चोर तुम्हारी बगल में है। चोर पोपटलाल है। पाटिल, इस पोपट को पिंजरे में डालो। पांडे जी आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने सोडी की गड्डी नहीं चुराई है। तो और कौन चुराएगा? एक तुम ही हो जिसे पता था कि सोडी की गाड़ी कहां है। तुम्हें यह भी पता था कि सोडी की गाड़ी की चाबी कहां फेंकी गई है। जाहिर सी बात है कि तुम ही ने सोडी की गाड़ी को चुराया है। अब सीधे सीधे बता दो कि तुमने गाड़ी चुराकर क्या किया है। अरे पांडे जी, मैं अपनी होने वाली बीवी की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने सोडी की गड्डी नहीं चुराई है। हाँ पांडे जी, वो मैनू अपने यार पे पूरा भरोसा है। वो पोपू ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। चलो पांडे जी आप फिर से काम करो, जैसा कि आज तक तुम लोग करते आए हो, खुद ही केस सॉल्व कर लो ना। पांडे जी अरे नहीं हो रहा है ना। मतलब अगर होता तो हम यहाँ क्यों आते? क्या मतलब? अरे कोई पापा पांडे जी, अगर पोपटलाल ने गाड़ी चुराई होती तो अब तक उसने सारा सच बता दिया होता। आपके डर से आपका रुआब कितना जोरदार है, नहीं पोपटलाल? हाँ हाँ हाँ, अगर मैंने गाड़ी चुराई होती तो मैं आपको देखते ही डर के मारे बोल देता कि गाड़ी मैंने चुराई है। पांडे जी, मुझे लगता है कि गाड़ी किसी और ने चुराई। आपको जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें क्या लग रहा है हम यहाँ टाइम पास कर रहे हैं? ये कोई फिल्म की पुलिस नहीं है कि चोरी की खबर आई और जीप लेकर हम उनके पीछे दौड़ पड़े। यहाँ पर पहले पूछताछ करनी पड़ती है, फिर एक्शन लिया जाता है। और जब बात गोकुल धाम की हो तब तो हमें और चौकन्ना होकर पूछताछ करनी पड़ती है। पांडे जी, वो मैनू बड़ी फिक्र हो रही है। प्लीज मेरे शेर को जल्दी ढूंढिए। अच्छा एक बात बताओ, उसकी क्या गारंटी है कि गाड़ी तुम लोग नहीं ढूंढोगे, मैं ही ढूंढूंगा? चलो पांडे जी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। नहीं जेठालाल, ऐसी गारंटी नहीं देते। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको यहाँ पर उपस्थित समस्त पुरुष मंडली की ओर से एक मिनट भिड़े, समस्त पुरुष मंडली नको बोल भाऊ। क्या कि समस्त पुरुष मंडली मध्ये तो सगळे पुरुष आले ना। ये चालू पांडे जी और पाटिल भाई भी बेचारे पुरुष है, तो वो भी इसमें आ गए ना। मैं समझ गया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, यहाँ पर उपस्थित गोकुलधाम पुरुष मंडली की ओर से आपको गारंटी देता हूँ कि हम लोग गाड़ी को नहीं ढूंढेंगे। हमारे सामने में अगर गाड़ी आती है तो हम लोग नहीं पहचानेंगे। ओए क्यों नहीं पहचानेंगे? वो तेनू नहीं पहचानना है, तू मत पहचान। तो मैं तो अपने शेर को पहचानूंगा ना। अच्छा ठीक है, सामने से आएगी तो पहचान लेना, लेकिन ढूंढना मत। नहीं, वो तो गारंटी देना कि हम नहीं ना। ठीक है, लेकिन इस बार गड़बड़ हुई ना
तो तुम सब अंदर जाओ। कोई गड़बड़ नहीं करेगा अय्यर भाई। पांडे जी प्लीज छेती मेरी गड्डी नु ढूंढिए ना। ओ सोडी साहब, चोर क्या बोर्ड लेकर खड़ा है कि आइए पुलिस साहब, मैं गाड़ी लेकर यहाँ खड़ा हूँ, आके हमें पकड़ लीजिए प्लीज। पहले हमें क्राइम प्लेस पर जाना होगा। मतलब जेठालाल, जहाँ तक गाड़ी चोरी हुआ है ना, वहां पर जाने का बात कर रहे हैं। हाँ तो मैंने कहाँ कुछ पूछा? नहीं, तुम्हारे चेहरे पे था क्वेश्चन मार्क दिखा, इसलिए मैं बोला। आप फैसिलिटर हो? इल्ले तो मैं साइंटिस्ट हूँ। अरे पांडे जी ये सब छड़िए ना, मैनू बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं मेरा शेर किस हाल में होगा, जरा जल्दी ढूंढिए ना। तुम्हारे इस केस को सॉल्व करने में हमारे घर का केस बिगड़ गया है, उसे सॉल्व नहीं करेंगे ना तो और बिगड़ जाएगा। ये देखो वसुंधी का फोन आ गया। सर मेरी बीवी का भी फोन है। क्या कर रहे हो? सॉरी चालू पांडे जी, सॉरी छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो पुलिस है, पुलिसों के डर रहे। पुलिस वाला नहीं डर रहा है, एक पति डर रहा है। हाँ, आप लोगों के आने से पहले हम लोगों ने हमारी बीवियों से बोला था कि उन्हें बाहर घूमने ले जाएंगे। वसुंधी तैयार होकर बैठी हो, मेरा इंतजार कर रही हो, मैं उससे कैसे बात करूं? सर जल्दी से कोई बहाना ढूंढिए। अरे पांडे जी बहाना नहीं, मेरी गड्डी ढूंढिए। अरे वाह, बंद हो गया। हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है, फिर से आएगा। बचाने के लिए कोई बहाना ढूंढो। बहाना तो अभी क्या, अपनी वाइफ हो तो जरा कुछ तुझे, अभी किसी और की वाइफ के लिए बहाना ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ पांडे जी, आप ऐसा बोल दीजिए कि आपको अर्जेंटली अपने किसी दोस्त की शादी में जाना। अरे ऐसा बोलूंगा ना तो बोलेगी हमें भी अपने साथ ले चलो। पोपटलाल, यहाँ भी शादी? पांडे जी आप एक काम कीजिए, आप बोलिए कि आप बीमार हो गए हो। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, उसे पता चला मैं बीमार हूं ना तो यहाँ आ जाएगी। सर मेरी बीवी का फिर से फोन आ रहा है, आप ही कुछ बोल दीजिए ना, आप कहो तो मान जाएगी। मेरी बासुंदी का भी फोन आ रहा है, अब मैं क्या करूं? सर आप कहो तो भाभी जी से मैं बात कर लूं, शायद मान जाए। हेलो पाटील भाई, मी इंस्पेक्टर पांडे बोलतोय। भाभी जी नमस्ते, मैं पाटिल बोल रहा हूँ। हे उधर जाके बोलना, नहीं तो इधर ही सुनाई देगा। हाँ नहीं, पाटिल घर पर आने ही वाला था, वो आपको लेकर घूमने जाने वाला था ना। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा केस आ गया, केस सॉल्व करना पड़ेगा ना, ड्यूटी इज ड्यूटी। ने बोला सर पहले केस सॉल्व करते, घुमाने बाद में ले जाएंगे। तो वही ड्यूटी हम लोग निभा लें, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। हेलो पाटिल, किधर गया? अभी तक आया नहीं? हाँ अंदर ही है, अंदर। उधर इतना क्या बात कर रहा है? बासुंदी जल्दी मानती नहीं है, उसको समझाने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए। सर भाभी जी मान गई। मान गई? अच्छा क्या हुआ सर, मेरी भी मान हाँ गई? तुम्हारी भी मान गई।
क्या बोला बीवी को? सर मैंने भाभी जी से कहा कि भाभी जी एक बहुत ही खतरनाक केस आया। अच्छा, और हमारे सीनियर्स यही चाहते हैं कि ये केस पांडे जी सॉल्व करें। अरे तब क्या बाबा, तुम लोगों की वजह से हम दोनों को अपनी बीवियों से झूठ बोलना पड़ा है। एक पुलिस ऑफिसर को झूठ बोलना पड़ रहा है। हम सोसाइटी में क्या मैसेज देंगे? ओ पंडित जी तुसी फिक्र ना करो, एक बार मेरा शेर मिल गया ना तो मैं खुद भाभी जी को पर्सनली समझा दूंगा, तो सॉरी भी बोल दूंगा। अब चलो। अरे क्या चलिए, पहले मुझे ये बताइए, आप लोगों ने ठीक से देखा कि गाड़ी वहां पर नहीं थी? हाँ पांडे जी, वहां पे गाड़ी नहीं थी। और अगर हम वहां गए और गाड़ी मिल गई तो मैं तुम सबको अंदर करूंगा। पांडे जी वहां गाड़ी नहीं थी, अब आप प्लीज चलिए। अरे क्या चलिए, वहां पर से पुलिस वाला जाएगा। ठीक है छोटी चलो पांडे जी को एड्रेस दे दे। हाँ लिखिए। कुरियर वाला समझा है क्या कि पिकअप करके ड्रॉप करूंगा? थोड़ी सिर्फ तुम चलोगे मेरे साथ। हाँ चलो। तुम सब लोग कहाँ चल दिए? फैमिली परिवार। मैं किसको समझा रहा हूँ, इन लोगों को रोककर भी कोई फायदा नहीं, ये लोग मानेंगे क्या? चलो चलो पांडे जी इस तरफ। अरे डंडा नहीं लूं क्या? अच्छा हाँ। अरे और रह गई। तू कहाँ चल दिया? सर आपकी टोपी रह गई। चलो यार चलो। अच्छा आप भी आ रहे? हाँ बस हवलदार साहब, गाड़ी को टर्निंग पे रोक दो। थैंक यू आओ जी। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैंने क्या कहा था, कोई नहीं ढूंढेगा, सब मुझे देखोगे, ठीक है? थोड़ी तुम्हारी गाड़ी यहीं थी? पांडे जी आप जहाँ खड़े हो, पोपू ने गाड़ी एग्जैक्टली वहीं छोड़ी थी। Oh my God! I was standing on the crime scene. अरे, it's crime. यस सर। पोपटलाल, हाँ? जब तुमने यहाँ गाड़ी छोड़ी थी तो कोई था? हाँ। कौन था? मैं खुद। अरे तुम्हारे अलावा कोई था? हाँ। कौन? शेर। मतलब यहाँ शेर आता है? शेर मतलब सोडी की गड्डी। इसकी गाड़ी को शेर बोलना बंद करो। एक तो हम लोग जंगल में हैं और तुम लोग शेर शेर कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पुलिस ऑफिसर नहीं, फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया हूँ। मतलब तुम्हारे और गाड़ी के अलावा कोई और था? नहीं, और कोई नहीं था। सर सर ये देखिए सर। सॉरी चलो पांडे जी, सॉरी प्लीज। थोड़ी, क्या ये तुम्हारे गाड़ी के निशान है? पांडे जी ये तो मेरे ही शेर के पंजों के निशान है। अरे यार तुम्हें शेर बोलना बंद करो। मतलब कि मेरी गाड़ी के टायरों के निशान है। मतलब चोर गाड़ी लेकर यहीं से निकला है। कहां तक भाग के जाएगा चोर? इंस्पेक्टर चालू पांडे के हाथ से आज तक कोई गाड़ी चोर बचा नहीं है। थोड़ी रिलैक्स, तुम्हारी गाड़ी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू पांडे जी। पाटिल, एक काम करो, तुम लोग एक काम करो। हाँ बोलिए क्या करना है? अपने घर चले जाओ। लेकिन तो फिर आप कैसे जाएंगे?
कैसे जाऊंगा मतलब? मतलब ये गाड़ी हमको गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ने आएगी, फिर आपके पास कोई वाहन नहीं बचेगा ना इधर। ये कोई पुलिस कैब सर्विस नहीं है। तुम लोग कोई ऑटो पकड़ के हट जाओ। अरे पर यहाँ अभी ऑटो नहीं मिलेगी। अरे आतिफ भाई, आप लोग जिस ऑटो में आए वो ऑटो कहाँ है? हमें लगा कि यहाँ टाइम लगेगा तो छोड़ दी। तो अभी पब्लिक सर्विस का यही जिम्मेदारी है, पब्लिक को कभी प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकते। श्रावण, आजू बाजू में कोई रिक्शा स्टैंड हो तो इन लोगों को वहां छोड़कर गाड़ी वापस लेकर आओ। ओके सर। पंडित जी थैंक यू। चोर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो सच मुझे बताना। जी। ओके थैंक यू। सर आपने क्या कर दिया? क्या किया? अभी आपने उनसे क्या बोला? क्या बोला? कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। हाँ तो आपने तो परमिशन दे दिया उनको अपराधियों को ढूंढने का। अरे अरे नहीं, मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो उस इंफॉर्मेशन पर उस अपराधी को ढूंढने मत निकल जाना। उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि अपराधी को ढूंढने का काम किसका है? आपका। मैं कौन हूँ? पांडे जी। अरे मैं अपना नाम नहीं पूछ रहा, मेरी ड्यूटी क्या है? अपराधियों को पकड़ना। अपराधियों को कौन पकड़ता है? आप। अरे अपराधियों को पुलिस पकड़ती है, पुलिस। बराबर की नहीं? बराबर। अरे तो पुलिस क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? बोलो, अपराधियों को पकड़ना किसका काम है? आपका। अरे उनको पुलिस का सुनना है, अब क्यों आपका हो गया आतिफ भाई? पुलिस का बोलो, पुलिस का। एक बार बोलो, किसका काम है? पुलिस का। और एक बार बोलो, किसका काम है? पुलिस का। अरे किसका काम मैं बोलूंगा, पुलिस का तुम लोग को बोलना है। किसका काम है? पुलिस का। गुड, अब मिस्टेक मत करना, जाओ। चलो